Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जी मैं शेख आफाक बात कर रहा हूँ, बेबी का वालिद। अच्छा पाजी, अभी मैं सोच ही रही थी आपको फोन करूं और देखे ना इतने दिन हो गए, टाइम ही नहीं लगता, सारी दिहाड़ी कामों में लगी रहती हूँ मैं। बहन जब आपका कराची आना हुआ ही था तो आप हमसे भी मिल लेती और मामू से भी मुलाकात करा देती। खामखाई आपने दूसरी चाबी बनवाने की जहमत की, आप मुझसे चाबी मंगवा लेती। भाई घर तो आखिर तालिब का ही है, हमें क्या एतराज हो सकता है। हेलो, ये क्या बात कर रहे हैं आप पाजी? हैं? मैं कब आई हूँ और कौन सी चाबियां? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप अच्छी तरह जानती है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। क्या आप नहीं आई थी अपने भाई के साथ घर देखने? लो देखो पाजी, भला मैं इतनी वेली हूँ कि हर दूसरे दिन कराची का चक्कर लगाती फिरूं? हैं? ना मुझे घर में काम कोई नहीं है। किस तरह की बात कर रहे हैं आप? और ये चाबियों का चक्कर क्या है? अल्लाह माफ करे पाजी। और देखे मेरी बात सुने पाजी, मेरे पुत्र तालब का घर है? ना मुझे को चोरी है, मुझे को मना कर सकता वहाँ पे आने से? हद हो गई आप वाली। नहीं, आपकी ये बात मुझे बिल्कुल चंगी नहीं लगी। नहीं, ये कौन सा तरीका अपने धी के सौरियों के साथ बात करने का है? तो क्या आपने ये गलत हरकत नहीं की? पर ये कौन सा तरीका था जो आपने अपनाया घर देखने का? हाय हाय, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं आपको कह चुकी हूँ कि मैं इस टाइप की औरत नहीं हूँ। मैं नहीं इस तरह की घटिया हरकत कर सकती। हाँ, मैं आपको कह चुकी हूँ कि ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। न मैं को चोरी आना था आपसे। हद हो गई आप वाली। और मन्ना के आपसे अमीर नहीं है हम, आप बहुत अमीर लोग हैं, पर इतने छोटे भी नहीं है जो इस तरह की हरकत करें हम, समझिए आप। क्या हुआ? क्या कह रही थी? तालिब की माँ तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो यहाँ आई थी। तो फिर अब क्या होगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या चक्कर है। बात तो ठीक कर रहे, ये पाजी ने पता नहीं क्या कहूँ मैं इनको, बड़े अब मेरे जलीली करवा दी। ये मैंने क्या कर दिया? एक नौकर की बात का एतबार करके मैंने तालिब को इतना कुछ सुना दिया। मुझे तालिब से ज्यादा एक नौकर की बात का एतबार था। मेरे खुदा, कहीं अब्बा तालिब की अम्मा से बात ना कर लें। मुझे अब्बा को अब रोकना पड़ेगा, लेकिन कैसे, क्या करूं? लेकिन शेख साहब, ये भी तो हो सकता है कि गुल खान झूठ बोल रहा हो और सारा किया धरा उसी का हो। तायरा बेगम, मेरी जिंदगी का तजर्बा कहता है कि गुल खान झूठ नहीं बोल। तो फिर क्या तालिब की अम्मा झूठ बोल रही हैं? यही तो समझ में नहीं आ रहा। वो इतने वसूख से कह रही थी कि हम लोग वहां नहीं गए, ऐसा लगता है कि वो सच बोल रही। पता नहीं क्या माजरा है। गुल खान झूठ नहीं बोल रहा, तालिब की अम्मा झूठ नहीं बोल रही, तो फिर झूठ बोल कौन रहा है? अब्बा, अब आप तालिब की अम्मी से बात नहीं करेंगे? किस सिलसिले में बेटा? अब्बा, मैं सब जानती हूँ। मैंने आपकी और अम्मा की बातें सुन ली थी। ऐसा कुछ भी नहीं है अब्बा जो गुल खान ने आपको बताया है। मेरी तालिब से बात हुई है और तालिब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मुझे इस पे यकीन है। लेकिन बेटा, शेख साहब तो तालिब की अम्मा से बात कर चुके हैं। ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है तो उसका वाहिद हल है। मैं कल सुबह सिक्योरिटी कैमरास की रिकॉर्डिंग निकलवाता हूं, उससे सब पता चल जाएगा कि कौन से दिन कौन वहां आया और कौन गया। तो यकीन मानो बेटा, अगर इस सारे मामले में उन लोगों का कोई हाथ नहीं है तो मैं अपनी बेटी के लिए तालिब और उसकी मां से माफी मांगूंगा, बल्कि हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा। और हां, लेकिन अगर इस मामले में वही लोग इन्वॉल्व हैं तो बेटा तुम खुद सोच लो कि तुम क्या फैसला करोगी।
बाजी, आप कुछ परेशान लग रही हैं। हाँ जुलेखा, अजीब सी उलझन है, क्या बताऊं तुम्हें। बाजी, जुलेखा को कभी कुछ बताने की जरूरत पड़ी है जो अब पड़ेगी? जुलेखा को सब पता होता है, जुलेखा इस घर की फर्द है। ये कैसे हो सकता है कि सारे परेशान हो और एक बंदा सुकून से बैठे? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है। शेख साहब वहां गए हैं, अगर अजीजा बहन कसूरवार हुई तो उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी, और अगर वो कसूरवार हुई तो पता नहीं बेबी क्या करे। आपका दिल क्या कहता है बाजी? दिल ही तो कुछ नहीं कह रहा, सिवाय परेशान होने के कुछ कर ही नहीं रहा। जब इंसान ऐसी जगह पर आकर खड़ा हो जाए कि उसके पास कोई जवाब ना हो, तो ऐसे फैसले खुदा पर छोड़ देने चाहिए, जिसके पास सारे सवालों के जवाब हैं। बाजी, परेशान होने से कभी कोई मसला हल हुआ है जो आप इतना परेशान हो रही हैं? जुलेखा, तुम तवक्कल करती हो अल्लाह पर? जुलेखा की तो सारी जिंदगी तवक्कल पर ही गुजरी है, कभी शिकवा नहीं किया क्यों, कैसे और कब। मैं खुदा की जवाबदेह हूँ, वो नहीं। ये नहीं कि मैं वकील बनकर खुदा से बहस करती रहूं। अल्लाह बेहतर करे बाजी। जुलेखा, तुमने ये सारी बातें कहाँ से सीखी? बाजी, कहाँ से सीखना है? जिंदगी ने हाथ पकड़ा और कहा, चल जुलेखा तनु सारा कुछ सिखाइए। बस कमबख्त ने सारा कुछ ही सिखा दिया। जुलेखा, लगता है शेख साहब आ गए, जाओ जल्दी से खाना निकालो। जी बाजी। आ गए आप? क्या हुआ शेख साहब? अरे सुनिए तो, इन्हें क्या हुआ है? आखिर हुआ क्या है, कुछ बताएंगे भी? होना क्या था, वही हुआ जिसका मुझे डर था। वो अजीजा बहन तालिब की माँ अपने पूरे खानदान को लेके उस घर में पहुंच गई। मुझे कहती है मैं तो बिल्कुल नहीं गई, मेरे पास इतना वक्त ही नहीं है कि मैं रोज रोज शहर जाऊं। ये मेरे मुंह पे झूठ बोल रही है और मुझे ही शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपने ठीक से तसल्ली तो कर ली ना? अरे तसल्ली? मैंने अपनी इन आंखों से देखा है उन्हें सिक्योरिटी पोस्ट पे। अरे गलती की गुंजाइश ही नहीं है। और साथ में तालिब के मामू और एक औरत और एक लड़की भी थी जो यकीनन उसकी बीवी और बेटी होगी। गुलखान सही कह रहा था, उस वक्त मुझे गुलखान की बातों पे यकीन नहीं आ रहा था। मैं सोच भी नहीं सकता कि इन सारी हरकतों में तालिब भी इन लोगों के साथ होगा और घर की चाबियां भी तालिब ने बनवा कर दी होंगी उन्हें। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना शेख साहब कि तालिब को इस सब की खबर ही ना हो और ये सारा कुछ अजीजा खुद कर रही हो ही नहीं सकता। तालिब से पूछे बगैर उसकी माँ इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। तो अब क्या सोचा है आपने? क्या आप फिर से अजीजा से बात करेंगे? मैं तो बस ये सोच रहा हूं कि किस किस्म के लोग हैं ये, और ये क्या हरकत की है इन लोगों ने। अरे एक तो ऐसी हरकत की, दूसरे मेरे मुंह पर झूठ बोल रही है कि मैं तो गई नहीं, बस मुझे शर्मिंदा करने पे तुली हुई। शेख साहब, मेरा ख्याल है कि आपको इस बार बराह रास्त से बात कर लेनी चाहिए। क्या पता वो इन सब बातों से वाकिफ है भी या नहीं। देखिए तो सही वो क्या कहता है। उसने क्या कहना है ताहिरा बेगम, वो तो अपनी माँ की तरफदारी करेगा। आखिर ऐसा कौन सा बेटा है जो अपनी माँ की तरफदारी ना करे, चाहे वो कितनी गलत क्यों ना हो। और अपने माँ बाप के लिए दूसरों के मुंह से सुनना इतना आसान नहीं होता। और आप भूल गई, गुलखान ने ही तो बताया था कि तालिब ने उससे कहा था कि दूसरी चाबियां बनवाओ। ऐसे कैसे हो सकता है कि तालिब इन सारी बातों से अनजान हो? लेकिन शेख साहब, मेरा ख्याल है कि आपको फिर भी तालिब से बात कर लेनी चाहिए। आखिर वो दामाद है हमारा। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, बात जरा संभल कर कीजिएगा। ये ना हो कि कल को हमारी बेटी को कोई मुश्किल पेश आए। हाँ, मैं ख्याल रखूंगा कि मेरी वजह से मेरी बेटी पर कोई बात ना आए। और हाँ, ये सब बातें बेबी को बताने की जरूरत नहीं है।
लेकिन क्यों? इन सब बातों का बेबी को पता चलना चाहिए कि आखिर तालिब की माँ क्या करती फिर रही है। इससे क्या होगा? वो गुस्सा करेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी। मैं अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकता तायरा बेगम। वो बहुत एतबार करती है तालिब पर, और मैं नहीं चाहता उसका ये एतबार टूटे। लेकिन शेख साहब, सच जानना उसका हक है। मेरा ख्याल है कि आप उससे ये सब कुछ छुपाकर सही नहीं कर रहे। तायरा बेगम, आप शायद भूल रही हैं कि बेबी ने बड़े मान से तालिब और उसकी मां की हिमायत की थी, और मैंने बेबी से कहा था अगर वो दोनों इस मामले में शामिल हुए तो फैसला बेबी के हाथ में होगा। और मैं ही चाहता हूं कि बेबी को पता ना चले, क्योंकि मैं अपनी बेबी का झुका हुआ सर नहीं देख सकता। शेख साहब, आप भी ना। ए जिंदगी तुझे क्या कहूं, जिंदगी तुझे क्या कहूं। हो गई मेरी शेख साहब से बात, तसल्ली करा दी है मैंने उनकी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपका क्या ख्याल है, उन्होंने यकीन कर लिया होगा? हरगिज नहीं। बेबी मुझ पर इतना यकीन करती है, इतना एतबार करती है, फिर भी उसने मेरी बात का यकीन नहीं किया, तो उसके अब्बा कहां से करेंगे? मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि उनको कैसे पता चला कि ये सब कुछ हमने किया। जानता हूं, ये सब उस गार्ड की कारस्तानी है, उसी ने सब कुछ बताया, वरना किसी के फरिश्तों को पता भी ना चला। बेड़ा गर्क उस नामराद का। मुझे तो उसकी शक्ल देखते ही पता चल गया था कि जरूर ये कोई ना कोई गंद करेगा। चुगलखोरों जैसी शक्ल थी उसकी। अम्मा, अब तो जो होना था वो हो गया, लेकिन आइंदा हमें बहुत एहतियात से चलना है। आइंदा किसी भी किस्म की गलती हमारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती है। अभी तो मुझे आलिया को भी मनाना है, उसकी भी मिन्नतें करनी पड़ेंगी। लेकिन अम्मा, अगर जरूरत पड़ी तो आपको भी अंकल को मनाने के लिए जाना पड़ेगा। क्या मतलब है तेरा? और मैं तेरे सौरे के सामने जाके हाथ बन के माफी मांगू? कान खोल के सुन मेरी, मैंने सिवाय सोने रब के किसी के सामने हाथ नहीं बने, सुनिया ही? अम्मा, आप क्यों भूल जाती कि आपका बेटा आज जिस मुकाम पर खड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ आलिया की वजह से, हत्ता कि मेरे जिस्म पर मौजूद कपड़े भी उसी की देन है। अम्मा, मैं एक बात आप क्यों भूल जाती कि अभी घर मेरे नाम नहीं हुआ, बहुत सारी कागजी कार्रवाई बाकी है। ऐसे में अंकल नाराज हो गए तो सब हाथ से चला जाएगा। अंकल को खुश रखना बहुत जरूरी है। मुझे तो सब याद है, पर तू शायद अपने ससुराल की मोहब्बत में ये भूल गया है कि मैं तेरी माँ माँ। समझे? आज तक मेरे सामने ना कभी किसी ने ये बात नहीं की। तो तू पुत्र है मेरा, मैंने सुन ली, पर आइंदा ये बात करने की जरूरत ना करी। अम्मा, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? अब बस, सब समझ चुकी हूँ मैं कि तू अपने सौरियों की जुबान बोल रहा है। अम्मा, एक तो आपको समझाना भी ना। औलाद निकी होवे तो माँ प्यो की समझ से चलती, जवान होती है तो माँ पे भुली पै जाती। ना समझ है माँ पे। वाह पुत्रा, आज अपने पैरों पे खड़ा हो गया ना, माँ को समझाए। अहमद यार, सुना उस एजेंट का क्या बना? बना ही तो नहीं है कुछ, और मुझे तो उसकी नीयत ठीक नहीं लगती। उसके इरादे नहीं है मुझे पैसे वापस करने के। वो कहता क्या है? यार कहते ही तो कुछ नहीं है। तो एक बार फोन किया था मैंने, बात बदल के फोन रख दिया उसने। तुझे तो मैंने पहले ही कहा था कि उसको करते हैं पुलिस के हवाले। ये तो पहना उन्हें 2 छितर, तो सारी रकम निकाल के उसने हमारे वाले कर देनी थी, मगर तूने मेरी बात नहीं मानी। अब देख ले, वो फिर सानू चक्कर दे रहा है। चक्कर?
और दुनिया खेड़ी चक्करों का है, चक्कर ही है सब कुछ। उसे जो चाहिए ना वो मेरे पास है, और मुझे जो चाहिए उससे मिलेगा। वो क्या? बस वक्त आने पर तुझे भी पता चल जाएगा। ओ पा, कहाँ खो गया है? चल चलिए अड्डे पे चाय पीते हैं। क्या जाके अड्डे का रास्ता ही भूल गया? इधर थोड़ी है, इधर है। ओ बड़े अरसे बाद आया ना, साल बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा? मैं तो ठीक हूँ, आपको क्या हुआ? आप बहुत डाउन लग रही हैं। बस ऐसे ही बेटा, तबीयत कुछ खराब हो रही है। आपकी तबीयत तो ठीक थी जब मैं घर से निकली थी, एकदम से क्या हुआ? बताएं ना, अब्बा ने कुछ कहा था, बताएं क्या हुआ? अम्मा जवाब दें। कुछ नहीं हुआ। मुझे बताएं तो क्या हुआ है? बेबी क्या हो गया है? क्यों जिद कर रही हो बेटा? जिद ही सही, आप बताएं तो सही क्या हुआ? तुम्हारे अब्बा सिक्योरिटी ऑफिस गए थे सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए। अच्छा, फिर? तालिब की अम्मा और उसके मामू की पूरी फैमिली आई थी वहां तुम्हारे घर पे। तुम्हारे अब्बा ने फुटेज में खुद देखा अपनी आंखों से, और देखो किस तरह मुंह पर मुकर गई। वो झूठ बोल दिया कि वो तो वहां गई ही नहीं। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया, मुझे बस यही बात समझ में नहीं आ रही है। बेबी, बेबी, बेटा, बेबी रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तालिब बेबी के साथ उतना सिंसियर नहीं है जितना कि बेबी उससे सिंसियर है? यस, आई टोटली एग्री विद यू। मैं तो सिर्फ बेबी की वजह से मजबूर हूँ, वरना तरह तरह के अजीब अजीब ख्याल आते हैं उस लड़के के बारे में। मैं खुद को आपकी अदालत में पेश करने आई। मुजरिम की पुष्पराही करना सबसे बड़ा जुर्म है, और सबसे बड़ी मुजरिम तो मैं। अब्बा, आप मुझे सजा सुनाएं। मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। आज मैं उफ नहीं करूंगी।